भाग्यशाली आदमी और कोई मेरे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे कि आज मैं इस स्थान पर आया हूँ। ये वो शहीद बहादुरों को स्थान है जहाँ जोरावर और फतेह सिंह को दीवारों में चुन करके और एक एक ईंट लगाते हुए पूछा था कि धर्म परिवर्तन करना चाहते हो या नहीं। उसने कहा नहीं, और उनको जिस तरह से जिंदा दीवारों में चुना गया ऐसा ही दुनिया में अब तक कोई दूसरा उदाहरण मिला नहीं। इतना बड़ा एक तरह से उनका था। गुरु गोविंद सिंह जी की जो त्याग था, समर्पण था देश के धर्म के लिए। टोडरमल नवाब समय का जो वजीर खान था उसके दीवान के रूप में काम करते थे, और जब बच्चों को बलिदान हो गया तो उनको दाह संस्कार करने के लिए जगह भी यहाँ देने को तैयार नहीं थी। क्योंकि वो उसके दीवान थे तो उन्होंने वजीर खान से प्रार्थना की कि कम से कम इन बच्चों के दाह संस्कार के लिए तो हमको जगह दो। उन्होंने कहा नहीं, एक शर्त पे दे सकता हूँ, जितनी जगह तुमको चाहिए उतनी अगर असरपियाँ बिछाओ तो मैं तुमको दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मंजूर। और जब बिछाना प्रारंभ किया तो आड़ी बिछाई। उन्होंने कहा ना आड़ी नहीं, खड़ी बिछानी पड़ेगी। तो उसने अपनी सारी संपत्ति इसमें लगा करके, उस समय जैसा कहा गया है कि 78 780 किलोग्राम सोना उसने एक तरह से समर्पित किया और उसके एवज में उनको मिला। जब दोनों बच्चों का दीवारों में चुना करके शहीद हो गए तो उनकी दादी गुजरी भी यहीं थी, उस समय बंद थी, वो सुन करके ही उसकी डेथ हुई। तो तीनों का ये ऐसी शहीदी धरती है। और उस समय के टोडरमल को इसलिए बहुत जाता है कि उस समय एक तरह से अपनी सारी संपत्तियां इन शहीदों के क्रियाक्रम के लिए जो जगह उन्होंने नवाब से ली, वो वास्तव में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। 1704 की घटना है। मैं सोचता हूँ कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि कोई अपने धन का इतना सदुपयोग कर सकता है अपने धर्म और अपने ईमान के लिए और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के उस संस्कार के लिए। तो ये ऐतिहासिक स्थान। गवर्नर साहब, जिस तरह इन्हों वालों अज संस्था वालों इन्ना वड्डा उपराला किया जा रहा है, आने वाली पीढ़ियां जिहड़ियां याद रखणगियां, क्योंकि खंडर होर सी हवेली, की लगता है तुहानूं की जिन्होंने भी ये प्रयत्न किया, ये खंडर तो कई सालों से था लेकिन किसी के इतना ध्यान में नहीं आया। जिन लोगों ने भी ये फाउंडेशन बना करके इसको जिस रूप में रेस्टोर करने के लिए जो कल्पना की और जो आगे बढ़े हैं वो बहुत ही वंदनीय है। उनका वंदन मैं अकेला नहीं करूँगा, आने वाली पीढ़ियां करेगी। और भारत में एक स्थान से इस तरह से लोगों ने अपने प्रयत्न से शुरू किया है तो निश्चित रूप से सरकार की भी जिम्मेदारी है। जो भी इनको कहीं मदद की आवश्यकता होगी उनसे भी लेंगे, पर ये ट्रस्ट चाहता है कि हम जनता के सहयोग से ही, और कोई संधू परिवार जो कैलिफोर्निया में रहता है वो इसमें एक मुख्य एक तरह से सहयोगी बनकर के इस काम को आगे बढ़ाया। और अब तक फरवरी से लेकर के 4 महीने में इतना काम हो गया, ये भी अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 28% ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।